हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। तो चलिए सबसे पहले एक बार वीडियो का कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। नेक्स्ट है हाउ टू डू कंस्ट्रक्टर चेनिंग। थर्ड वन है हाउ डज कंस्ट्रक्टर चेनिंग वर्क, व्हाट आर द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन जावा। एंड फिफ्थ वन है व्हाट इज़ द नीड और एडवांटेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन जावा। जैसा कि हमें पता है कि जब हम एक मेथड को दूसरे मेथड से कॉल करते हैं उसको हम मेथड चेनिंग बोलते हैं। इसी तरह जब हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से कॉल करेंगे उसे हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से एग्जांपल मेथड चेनिंग का देख लेते हैं ताकि हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग समझने में आसानी रहे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है मेथड चेनिंग नाम से ही, और यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड है एंड उसके बाद हमने कुछ और मेथड्स को डिफाइन किया है। तो मेन मेथड में से मैंने एक मेथड को कॉल किया है कैलकुलेटर। अब यहाँ पे जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये इस मेथड को कॉल करेगा कैलकुलेटर को, एंड कैलकुलेटर में से भी मैंने इंटरनली 3 मेथड्स को कॉल किया है। तो वो सभी मेथड्स यहाँ पे डिफाइन हैं। तो जब JVM एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड ऑब्जेक्ट से हमने एक कैलकुलेटर मेथड को कॉल किया है, तो उसका फ्लो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद वो सम मेथड को कॉल करेगा, देन सब्ट्रैक्ट को, देन मल्टीप्लाई को। तो हर एक मेथड की कॉल के बाद कंट्रोल फ्लो वापस आएगा एंड देन नेक्स्ट मेथड को कॉल करने जाएगा एंड देन अगेन वापस आएगा। तो जब ये 3 मेथड्स की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये कंट्रोल फ्लो डायरेक्ट जंप करेगा जहाँ से इस मेथड को कॉल किया गया था। अगर आपने मेथड कॉलिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है। तो इस तरह से आप मेथड चेनिंग को परफॉर्म करते हो। सिमिलर इसी वे में हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग का एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्टर चेनिंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 क्लासेस का यूज़ किया है जिसमें हमने इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज़ किया है। इनहेरिटेंस क्या होती है इस पे मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँगा, बट अभी के लिए हम फोकस करते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लास क्रिएट की है पर्सन क्लास, देन उसके बाद क्रिएट की है रिकॉर्ड क्लास। पर्सन क्लास में मैंने 2 कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड रिकॉर्ड क्लास में भी मैंने ऐसे ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। बट रिकॉर्ड क्लास में मैंने अपने मेन मेथड को रखा है। तो जब मैं रिकॉर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। उसका लिंक भी मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो JVM यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो इसका कंट्रोल फ्लो डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज़ किया है दिस कीवर्ड का। दिस कीवर्ड का हमेशा इससे यूज़ होता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को या कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने दिस डॉट एक पैरामीटर पास किया है। इसका मतलब है कि हम करंट क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढ रहे हैं जिसमें एक सिंगल पैरामीटर होगा जो कि हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो वो यहाँ कॉल आएगी। उसके बाद जब ये दिस से पैरामीटर से कॉल करेंगे तो वो हमारी कॉल आएगी यहाँ पे। एंड उसके बाद हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है सुपर। सुपर कीवर्ड हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी पेरेंट क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को कॉल करनी हो। तो यहाँ पे मैंने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है विद ब्रेसेस। तो मतलब हम अपनी पेरेंट क्लास में किसी ऐसे कंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहे हैं जो विदाउट पैरामीटर होगा, मतलब वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये डायरेक्ट फ्लो आएगा इस वाले कंस्ट्रक्टर पे और उसके बाद हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो अभी आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आउटपुट देख सकते हैं। जब हमने सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले रिकॉर्ड पे गया, देन उसके बाद इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आया, पैरामीटराइज के बाद इसने सुपर को कॉल किया। तो सबसे पहली जो लाइन प्रिंट हुई हमारी वो यही वाली हुई है। उसके बाद ये कंट्रोल फ्लो वापस जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था। ये वाला हमारा कॉल हुआ था यहाँ से, तो इसलिए हमारी अब ये वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई। उसके बाद ये वाला हमारा कॉल हुआ था यहाँ से, इसके बाद हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हुई एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी इस एग्जांपल की वर्किंग आप यहाँ से देख सकते हो कि जब मैंने रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे
रिकॉर्ड के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल की गई है, जो फर्स्ट वाला हमारा स्टेप है, एंड वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल गई है। तो जैसे ही उसके बाद उसने फर्स्ट लाइन में दिस कीवर्ड को फाइंड किया विथ एक पैरामीटर के साथ, तो जेवीएम ने ट्रैक किया कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें सिंगल पैरामीटर हो स्ट्रिंग टाइप का। देन वो सेकंड स्टेप उसने जो लिया, उसने सेम ही क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। उसके बाद यहाँ पे सुपर लिखा हुआ था, सुपर विद ब्रेसिस, उसमें कोई पैरामीटर नहीं था, इसका मतलब है पेरेंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसलिए ये हमारी कॉल गई यहाँ पे पेरेंट क्लास को, एंड उसके बाद ये सारा फ्लो वापस वैसे ही आया। तो इस वजह से हमारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुई। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर चेनिंग में यही होता है कि एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से कॉल करना, और वो हम अचीव करते हैं दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड की हेल्प से। दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड भी काफ़ी यूज़फुल हैं हमारी जावा प्रोग्रामिंग में, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी के लिए बस हम इतना याद रखते हैं कि दिस कीवर्ड हमारा यूज़ होता है करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए, एंड सुपर कीवर्ड हमारा यूज़ होता है हमारी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ टू डू कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें दो कीवर्ड्स को समझना जरूरी है, दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड। जो दिस कीवर्ड होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना हो, बट हम सुपर कीवर्ड हमेशा तब यूज़ करेंगे जब हमारा केस रहेगा इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के केस में हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को जब भी कॉल कराना चाहते हैं तब हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, एंड सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। देन हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें पैरामीटर है इंटीजर टाइप का। उसके बाद हमने एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हमारा जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हमने मेन मेथड को प्लेस किया है। यहाँ पे हमने दिस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इस क्लास में कंस्ट्रक्टर चेनिंग को परफॉर्म किया है। तो जब हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारी कॉल जाएगी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा है दिस, एंड उसके अंदर एक पैरामीटर दिया है इंटीजर टाइप का। तो इसका सिंपल मतलब है कि ये वाला जो हमें कॉल जाएगी वो जाएगी इंटीजर टाइप के कंस्ट्रक्टर को। इंटीजर वाले में हमने सबसे पहली लाइन में प्लेस किया है दिस एंड पैरामीटर में स्ट्रिंग, तो ये वाली हमारी कॉल जाएगी इस वाले कंस्ट्रक्टर को। तो सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होंगी, उसके बाद हमारी ये वाली लाइन्स प्रिंट होंगी, एंड लास्ट में ये वाली लाइन प्रिंट होगी। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम दिस कीवर्ड या सुपर कीवर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। अगर हम उसको किसी और जगह यूज़ करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा। तो अभी यहाँ पे इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं। सबसे पहली लाइंस हमारी ये प्रिंट हुई, एंड उसके बाद हमारी ये लाइंस प्रिंट हुई, एंड उसके बाद ये लाइन प्रिंट हुई। तो दिस कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग को परफॉर्म किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके कैसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हमारी एक क्लास है बेस क्लास, एंड ये है डिराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास हमेशा पेरेंट क्लास मानी जाती है, एंड ये चाइल्ड क्लास मानी जाती है। तो सुपर कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं अपनी पेरेंट ये कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड को प्लेस किया है डिराइव क्लास में। तो जब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले वो इन्वोक करेगा अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद वहाँ पे हमने लिखा है सुपर, एंड उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास किया है। तो मतलब वो अपनी पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा जो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करता है उस वाले कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, एंड उसकी आउटपुट प्रिंट करेगा। तो अभी हम यहाँ पे इसके एग्जीक्यूशन का फ्लो देखते हैं। यहाँ पे जब हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, देन सुपर ने अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, एंड उसी हिसाब से उसने आउटपुट को प्रिंट किया है। आप ये सारे एग्जांपल्स हमारी वेबसाइट से जाके रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका नाम है javagol.com। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज़ कंस्ट्रक्टर चेनिंग वर्क। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म होती है दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड से। तो हम एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एंड हमें पता है कि जावा में जो सुपर मोस्ट क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। तो जब भी हम किसी भी क्लास को क्रिएट करते हैं तो हर क्लास
इनडायरेक्ट वे में सुपर क्लास को एक्सटेंड करती है। हम जब भी न्यू कीवर्ड से किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो JVM इंटरनली सुपर कीवर्ड का यूज़ करता है, चाहे हम उसे खुद से राइट करें या ना करें। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम वो समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पर्सन क्लास है एंड उसके बाद ये हमारे पास रिकॉर्ड क्लास है। तो रिकॉर्ड क्लास में आप देख पाओगे जब हमने रिकॉर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, जो कि रिकॉर्ड का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है। उसके बाद उसने दिस कीवर्ड का यूज़ करके अपनी सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, देन सुपर को कॉल किया है। जब हमने सुपर को कॉल किया है तो उसने पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल की है। तो JVM इंटरनली जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो JVM इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है एंड ये इसकी इंटरनली वर्किंग है। इसे हम ना कंट्रोल कर सकते हैं एंड ना ही हम इसे किसी तरह से ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो फर्स्ट रूल है दिस कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए, बट कभी भी हम सेम कंस्ट्रक्टर को कॉल दिस कीवर्ड से नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल नहीं दे सकता, वरना वो एक लूप में आ जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एरर आ रही है। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू देने की ट्राई करते हैं, बट ये हमें एरर देगा क्योंकि इसके पास कोई और ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करे, तो ये इसको लूप में नहीं रख सकता। इसलिए यहाँ पे हमें हमेशा से डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है। नेक्स्ट है सुपर कीवर्ड जो कॉल करता है वो हमेशा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करता है। थर्ड वन है दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। हमें हमेशा ही दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड का यूज़ फर्स्ट स्टेटमेंट में करना है। अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस करने की ट्राई करेंगे तो ये हमें एरर देगा। इसी तरह हम सुपर कीवर्ड का यूज़ भी फर्स्ट स्टेटमेंट में ही करेंगे जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर को राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगर हम सुपर कीवर्ड को ऐड नहीं करते किसी कंस्ट्रक्टर में तो JVM बाय डिफ़ॉल्ट सुपर कीवर्ड को ऐड कर लेता है, क्योंकि उसको जो सबसे सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास होती है उसको इन्वोक करना होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम एक न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो JVM हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है एंड वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देता है मेमोरी में। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिलेंगी, अगर हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया होगा तो उसको असाइन कर देता है। बट सम टाइम हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराने के लिए अपने मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्टर का यूज़ करें, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके बेस पे ही अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो इस सिचुएशन में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके हम इंटरनली एक दूसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं, जिसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हम हैशमैप क्लास से ले सकते हैं। हैशमैप क्लास में हमारे पास अभी दो कंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट वन है जो इनिशियल कैपेसिटी को लेता है एंड जो हैशमैप सेकंड वाला है ये दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, जिसमें इनिशियल कैपेसिटी है एंड लोड फैक्टर है। तो जब हम एक हैशमैप क्रिएट करते हैं इनिशियल कैपेसिटी के साथ तो वो इंटरनली एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जो दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, जो इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर को, एंड वो लोड फैक्टर वो खुद से प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस वाले हैश मैप को कॉल करते हैं जब हम इनिशियल कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं, बट इंटरनली वो इस वाले हैश मैप को कॉल करके हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा कोड भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता एंड रीडेबल फॉर्म में रहता है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है बुक रिकॉर्ड का, जिसमें हमारे पास एक बुक की डिटेल है, जिसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एंड यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है जो हमारे 3 टाइप्स के पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है एंड यहाँ पे 4 टाइप्स के पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो बुक आईडी है वो हमारे पास एक पैरामीटर है जो एक्स्ट्रा है पिछले वाले कंस्ट्रक्टर से। तो जब हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करें विदाउट बुक आईडी तो हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, बट जब हमें
सारे पैरामीटर्स के साथ बुक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तब हम इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटरनली जो पैरामीटर पहले से ही एक्सेप्ट कर सकता है ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो उसको यहाँ पे हमने कॉल कर दी है, ताकि वो वाली सारी इनिशियलाइजेशन हमें यहाँ से हो जाए और हमें वापस से ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाए, और जो बाकी बुक आईडी है वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर पाएँ। उसके बाद हम वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग के हेल्प से इस कोड को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। इस आर्टिकल को आप हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं, जिसका नाम है javagoal.com। यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है विद एग्जांपल, एंड उनमें उनका कंट्रोल फ्लो भी शो किया है कि कब हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग को कॉल करने पे हमारा फ्लो कहाँ जाता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली पोस्ट अपडेट डालते हैं, एंड यहाँ पे हम इंटरव्यूज क्वेश्चन भी डालते हैं। तो आप इनको जाके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं एंड हमें यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।